नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश नीरज। आज हम एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने पेश हुए हैं। मुद्दा है कि पिछले दिनों दुष्यंत चौटाला और सीआईए स्टाफ के बीच में गहमा-गहमी देखने को मिली थी। उसको लेकर के जो सीसीटीवी वीडियो है वो वायरल हुआ था। उसपे काफ़ी कुछ लेकर के बयानबाज़ी भी देखने को मिल रही थी। आरोप-प्रत्यारोप लग रहे थे और अब दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। तो उसको लेकर के हमारे साथ में जो हमारे 3 वरिष्ठ साथी हैं उनसे हम बात करते हैं और आपको पहले परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ में आशीष वर्मा जी हैं, ब्यूरो चीफ जो है हरियाणा के, और उसके बाद में कुलदीप शुक्ला जी हैं, सीनियर कॉरेस्पोंडेंट, और साथ में हमारे साथ में डिप्टी न्यूज़ एडिटर गौरव त्रिपाठी जी। एक-एक करके हम सबसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले चलते हैं हमारे ब्यूरो चीफ आशीष वर्मा जी के पास में। आशीष जी, आप दुष्यंत चौटाला के प्रकरण को किस तरह से देखते हैं? क्या सीसीटीवी वीडियो से सब कुछ स्पष्ट हो जाता है? देखिए, जो सीसीटीवी फुटेज आई है उसमें तो एक ये दिखाई दे रहा है कि सीआईए इंचार्ज जिन पर आरोप लगे हैं और वो गाड़ी को ओवरटेक करते हैं दुष्यंत चौटाला की, और सामने आके वो दरवाज़ा खोलते हैं अपनी गाड़ी का और एकदम से तन के खड़े हो जाते हैं। हालांकि इस वीडियो में कहीं ये दिखाई नहीं दे रहा है कि वो उनके हाथ में कुछ पिस्तौल या जैसा आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने दुष्यंत चौटाला पे पिस्तौल तान दी थी। लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज से ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि पूरा मामला है क्या, क्योंकि गाड़ी ओवरटेक हुई और वो निकले क्यों बाहर, और जबकि वो दुष्यंत चौटाला और जो दूसरे साथी थे वो एसएसपी से मिलने जा रहे थे। तो एक तरीके से वीडियो से तो स्पष्ट नहीं है, और आगे पीछे क्या कहानी थी ये भी अभी तक नहीं पता चल पाया है। और हालांकि पुलिस जो कह रही है कि इस मामले की वो जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये भी पूरी तरीके से सामने नहीं आ पाया कि पूरा मामला क्या था। तो एक सीसीटीवी वीडियो से किसी मामले का अंदाज़ा लगा देना, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक उससे झलक मिल रही कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और आगे क्या हुआ इसकी अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। तो मुझे लगता है कि पुलिस को इसकी पूरी जांच करनी चाहिए कि आखिर क्या आरोप हैं और आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। अगर आरोप सही है तो उस पर वो कार्रवाई करें। अब हम चलते हैं कुलदीप शुक्ला जी के पास में। कुलदीप जी से हम जानेंगे कि कुलदीप जी, इस पूरे मामले में आप पुलिस की भूमिका को किस तरह से? देखिए, इस पूरे मामले में जैसे पुलिस की तरफ से या फिर अगर दुष्यंत चौटाला की तरफ से बात करें तो आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं। कभी वो अपने आप को सही बता रहे हैं तो कभी पुलिस अपने आप को सही और दुष्यंत को गलत बता रही है। लेकिन अगर पुलिस की भूमिका की इसमें बात करें तो पुलिस की भूमिका ये है कि स्पष्ट तरीके से जांच करना और जो शिकायत करता है, जो भी आरोप लगा रहा है, उसको भी संतुष्ट करना और उसकी बातों को सुनना। जैसा कि लगातार दुष्यंत चौटाला आरोप भी लगा रहे हैं कि पुलिस ना उनकी बातों को सुन रही है, और एक बहुत बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि डीजीपी उनसे बात नहीं कर रहे हैं, जो अजय सिंघल है, और जब उन्होंने मैसेज किया बात करने के लिए तो उन्होंने उनको ब्लॉक कर दिया। तो पुलिस की जो भूमिका है कहीं न कहीं जैसा कि दुष्यंत चौटाला आरोप लगा रहे हैं उससे मतलब एक पेच सा दिख रहा है, क्योंकि जैसे दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चंडीगढ़ में तो उन्होंने ये भी बड़ा गंभीर आरोप लगाया था कि जो सीआईए इंचार्ज की गाड़ी है उस पर जो नंबर प्लेट लगा हुआ है उस पर पूरा नंबर प्लेट नहीं लिखा हुआ था, और तकरीबन 1.5 साल से वो नंबर प्लेट जारी है और चल रहा है, लेकिन वो नंबर प्लेट उनके उनके अनुसार वो फर्जी था। तो इन सब कई ऐसे सवालों को लेके पुलिस ने एक तो मामले को स्पष्ट नहीं किया अभी तक, और दूसरी बात ये है कि जो वो बात भी नहीं कर रहे हैं कि भाई क्या इसमें क्लियर, जैसे कि अगर दुष्यंत चौटाला किसी भी चीज़ का आरोप लगा रहे हैं या दिग्विजय चौटाला आरोप लगा रहे हैं तो पुलिस के किसी भी अधिकारी को खुल के आना चाहिए और उनके सामने उनकी बातों को सुनना चाहिए, उसका स्पष्ट करना चाहिए कि वास्तव में क्या है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि ये मामला भी उलझा हुआ है कि कभी वो दुष्यंत चौटाला आरोप लगा रहे हैं तो कभी पुलिस आरोप लगा रही है। गौरव जी, पूर्व डिप्टी सीएम का पुलिस के साथ में ऐसा व्यवहार और सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो पूरा विवाद है अब वो दोनों तरफ से अलग अलग दिशा में जा रहा है। ये पूरा विवाद है कि सीआईए इंचार्ज की गाड़ी ओवरटेक करती है और डिप्टी सीएम के पायलट गाड़ी को रुकवा के ड्राइवर को हड़काया, और जो दुष्यंत चौटाला का आरोप लगा कि उनके ऊपर पिस्तौल तानी, और फिर उसके बाद पुलिस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें वो पूरा फुटेज दिखाया कि वो पायलट गाड़ी गलत तरीके से चल रही थी और उन्होंने उसको रोककर ड्राइवर को हिदायत दी सही से गाड़ी चलाने की। अब लेकिन दोनों तरफ से वो सीआईए इंचार्ज के पुराने मामले निकलवा रहे हैं और ये पुलिस निकाल रही है कि उनकी गाड़ी को सिक्योरिटी में किस गाड़ी को चलने की अनुमति है नहीं है, निजी गाड़ी चल रही थी पायलट के रूप में,
और अलग अलग दिशा में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में दोनों की भूमिका एक तरह से सही नहीं है, क्योंकि पूर्व डिप्टी सीएम है, उनको भी दूसरों के सामने नजीर पेश करनी चाहिए। जनता उनको देख रही है, उनको किस तरह से उन्होंने गाड़ी पे लटक के वो करा उसको रोकने का, क्योंकि हथियार तो उनके पास भी सीआईए इंचार्ज के पास नहीं था। अगर वो गाड़ी गलत चला रहा था तो उसको सुन लेना चाहिए था। उधर सीआईए इंचार्ज को भी डिप्टी सीएम के, अगर पूर्व डिप्टी सीएम की गाड़ी जा रही थी तो इस तरह से नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद अब जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है वो नहीं करना चाहिए। इसमें डीएसपी को एक जांच सौंप दी गई है, वो जांच कर रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दी गई है। अब इसमें राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी है जो सामने आ गई है, जो पूर्व डिप्टी सीएम खुद कह रहे हैं कि राजनीतिक, और अब इसी में अभय चौटाला और दूसरे दलों ने भी कह दिया कि अगर सरकार में शामिल ना हुए होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तो ये एक तरह से ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का मामला ज्यादा बन गया है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम आशीष जी की तरफ में। लास्ट सवाल हम पूछेंगे, दुष्यंत चौटाला को जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, उन्हें और उनकी पार्टी को कितना फायदा होगा, मतलब जिस तरह से प्रकरण होने से बात में दुष्यंत चौटाला को तो फायदा हो सकता है, लेकिन उनके पार्टी को मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा, क्योंकि आप देखें ना कि वो खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर कोई किसी जनता के लिए कोई संघर्ष कर रहे होते हैं तब लगता है कि हाँ जनता में कुछ इसका एक अच्छा मैसेज आता है। और दूसरा ये है कि जो जनता है वो हमेशा देखती है कि हमारा नायक कैसा है। अब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डीजीपी ने मेरा फोन ब्लॉक कर दिया, तो एक इससे उनकी जो कमजोरी नजर आती है कि अब उनका जो रुतबा था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की चीजें नहीं बोलते तो मुझे लगता है कि कोई तो ज़्यादा बेहतर रहता। और तो एक हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि इस पूरे मामले से दुष्यंत चौटाला की जो कह सकते हैं कि पीआर से बड़ी तो है, लेकिन पार्टी को इतना अभी फिलहाल ज़्यादा फायदा मिलने का कोई ऐसा उम्मीद नहीं दिख रही है। जैसे कि हमने तीनों साथियों से जाना कि जो दुष्यंत चौटाला और सीआईए कर्मी की तरफ पे जो गहमा गहमी देखने को मिली, और उसको लेकर के जो अभी तक पूरा प्रकरण हमने जाना और उसमें क्या कार्रवाई अभी तक हुई है और आगे क्या होगा वो भी हमने जाना। अब इस पूरे मामले में आगे और क्या कुछ निकल करके सामने आएगा वो तो आगे देखेंगे हम। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।